जो सरफराज रातों रात वायरल हो गया, जो सरफराज 12 साल का वो सरफराज जिसने एक लकड़ी के सहारे पूरे सिस्टम को हिला दिया। माइक नहीं थी उसके पास जनाब, लेकिन एक लकड़ी के सहारे उसने रिपोर्टिंग करके पूरे सिस्टम को हिला दिया। रातों रात यहाँ पर अफसर की गाड़ियाँ पहुँचने लगी, रातों रात विधायक ने उनसे वीडियो कॉल पर बात किया और उसी दिन की घटना के बाद जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री ने उस सरफराज से बात की और उस पूरे बदहाली को जाना और आश्वासन दिया कि तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो तुम हमें फ़ोन करना, अब मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो। तो सर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी सरफराज का वो गांव है जहां इस नहर के बाहर पुल नहीं है। अगर बरसात हो जाए तो लोग इसी पगडंडी के सहारे, इस ताड़ के पुल के सहारे, दो तीन ताड़ के यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, एक तो आज 2-3 दिन पहले टूट भी गया है। इसी के सहारे तमाम ग्रामीण यहाँ पार होते हैं, यहाँ क्रॉस करके गाँव जा पाते हैं। अगर यहाँ बारिश थोड़ी सी भी हो जाए तो शायद ही ग्रामीण अपने गांव से बाहर निकल पाएंगे, या जो गांव के बाहर हैं वो गांव घर तक जा पाएंगे। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ, हम पूछेंगे कि ये समस्या कब से है। भैया ये कब से समस्या है? जब से हम लोग पैदा हुए ऐसे ही हम लोग का आना जाना हो रहा है। कोई बीमार होता है तो खाट पे ले जाना पड़ता है। अभी तो बगल में रोड बन गया, नहीं तो पिरजपुर ले जाना पड़ता था। बदलता महागामा की तस्वीर इस प्रकार की है। नया महागामा एक स्लोगन चला था, नया महागामा बदलता महागामा। क्या कहेंगे इस पे कि इतने सालों के बाद भी ये स्थिति यहाँ की तस से मस है? क्या कहेंगे, जब भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव आता है तो हम लोग सब एकजुट होकर वोट देते हैं, लेकिन जीत के जो भी जाते हैं तो यहाँ देखने आज तक कोई नहीं आते हैं। जबकि इस पुल की दूरी भी बहुत नहीं है, छोटा सा खर्चा लगेगा। हम लोग कई बार इस बात को हम लोग उठाए, क्या बोलते हैं, वहाँ कांग्रेस कार्यालय भी हम लोग कई बार गए, आवेदन भी दिए। मिले विधायक जी से भेंट नहीं होती है, मतलब वो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। अभी तो विधायक जी बात किए हैं सरफराज से, बोले कि शायद पुल बन जाएगा। हाँ, ऐसा तो सुनने में आया कि सेंक्शन हो गया, लेकिन जब तक बन नहीं जाए, जब तक यहाँ बन नहीं जाए तब तक सेंक्शन हुआ है क्या हुआ हम लोग को कुछ पता नहीं है। वो एक वादा है, वादा ही रहेगा। वादा तो बाबा है, लगता है कि बहुत। बाबा कितना उम्र हो गया? पहले नाम बाद में बताइएगा, उम्र बताइए। उम्र कितना होगा? 60 बरस होगा। 60 बरस हो गए। 60 बरस से यही स्थिति है? यही क्षति है। जब से आपके जन्म के पहले से ये स्थिति है? पहले से ऐसी क्षति है। सरकार आई गई लेकिन स्थिति बदला नहीं। तस्वीर नहीं बदली। अब क्या उम्मीद लगता है कि अब बदलेगा? हर बार जैसा कि एक युवा साथी ने कहा कि हर बार नेता आते हैं चुनाव में और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता। तो अब कैसा लगता है कि 60 साल से छले जा रहे हैं आप? कैसा फील होता है अब जो सरफराज ने जो किया है ना, उसके दुआ से हो जाता था बड़ा। सरफराज की दुआ से अगर हो जाए, क्योंकि सरफराज अब सरफराज नहीं, एक पूरा वायरल बॉय पूरे भारत के लिए, भारत के लिए सबके आसान हो जाए। बाबा कितना उम्र हुआ? 60 वर्ष हुआ। कब से स्थिति है ये याद है, ख्याल है कुछ? हम लोग तो जन्म यहीं पर हुआ है। हाँ, उस टाइम से यहाँ जानते हैं कि ऐसे ही है, ऐसे ही है, बदला नहीं, कोई कभी नहीं बदला। जितना कोई बदलने वाला भी नहीं आया, कोई नहीं बदलने वाला है। सोच भी किसी को नहीं आया, कोई सोच नहीं आया कि गांव से निकले आदमी। जानता है कि आप लोग वोट सब किसको दीजिएगा, इसलिए आप ऐसे भी देना है, इसीलिए आप लोगों को पूछता भी नहीं है, शायद ऐसा ही लगता है। वोट तो हम लोग सबको देते हैं देते हैं, सबको मिला जो आता है दे देते हैं। तो ये तस्वीर देख लीजिए, बात यही है कि कितने सदियों से न जाने यही तस्वीर। और देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पर पार हो रहा है, अगर थोड़ी सी चूक होगी तो वो सीधा नीचे गिरेगा, उसे चोट भी आ सकती है। लेकिन रोज का यहाँ प्रैक्टिस है जनाब, ये सर्कस से कम नहीं है। और ये भिकियाचक गांव वाले रोज सर्कस से गुजरते हैं और रोज सर्कस दिखाते हैं। अगर आपको भी ये तमाशा देखना है, ये सर्कस देखना है, तो कृपया यहाँ पर आइए। आपको किसी जेमिनी सर्कस या बड़े सर्कस या मेले का इंतजार नहीं करना होगा, भिकियाचक आइए। यहाँ के लोग रोज सर्कस करते हैं। क्या भैया सर्कस करते हैं कि नहीं रोज? जी हाँ जी, जान हथेली पर लेकर के पार होना पड़ता है जी। थोड़ा सा बारिश हो जाने के बाद की स्थिति क्या है? बहुत खराब है, पानी में घुस के आना पड़ता है। अगर बीमार कोई रहता है तो खाट पे लेकर जाना पड़ता है। खाट पे ले जाना पड़ता है। हाँ, डिजिटल दुनिया में भी खाट का व्यवस्था करना पड़ता है जी। हाँ, जहाँ पर प्लाईवुड का डिजाइनर सब पलंग आ गया वहाँ, लेकिन खाट का उपयोगिता क्या रहा कि आपको रोगी को ढोके ले जाना पड़ेगा। जी हाँ जी। बहुत बड़ा ECL का और अडानी का एम्बुलेंस चलता है क्षेत्र में, लेकिन व्यवस्था खाट गाँव से बाहर निकालने के लिए खाट ही चाहिए। रोड तक खाट पे लेके आना पड़ता है, उसके बाद एम्बुलेंस पे यहाँ पे लेके जाना पड़ता है। कभी आवाज़ नहीं उठाया आप लोग? इतना नेता आया, इतना नेता गया, लेकिन कभी आवाज़ नहीं उठा पाया आप लोग? क्या वजह हो गया कि अभी तक ये छोटा सा पुल नहीं बना पाया गया? हम लोग तो बोलते हैं बाकी छोटे मोटे जो भी नेता लोग रहते हैं, बाकी हम लोग ऊपर तक तो नहीं पहुंच पाते हैं। बाकी
आप सोशल आज मीडिया। आपका आवाज़ ऊपर पहुंचेगा। हाँ। क्या बोलना है आपको, बोल दीजिए। यही हम लोग चाहते हैं कि ये पुल बन जाए और रोड भी बन जाए गांव के लिए। कितने वर्षों से, एक बार याद दिला दीजिए, कैमरा देखिए और याद दिला दीजिए नेताओं को कि कितने साल से ये स्थिति है। आप एक बार सर उसको विवरण कर जब दीजिए। से आज़ादी हुआ तब से ऐसे ही है। आज़ादी जब से हुआ है, भारत जब तक आज़ाद हुआ है, लेकिन ये गांव का लोग को यहाँ आज़ादी नहीं मिल सका। नहीं, इस समस्या से। ये बहुत बड़ा विडम्बना है। जी। तो तस्वीर यही है, साफ है और यही स्थिति है। अगर ये कानों तक आवाज़ अगर चली जाए, हालांकि है बहुत बार गई है, लेकिन आपको शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के नेता हैं। लेकिन इस बार शायद सरफराज के नाम पर ये रोड इस बार पुल बन जाएगा, इंशाल्लाह बन जाएगा। लगता है। हाँ, लगता है। सरफराज नहीं है, वो एक फरिश्ता बन करके आया है गाँव वालों के लिए, वो जरिया बन के आया है ना, जरिया बन के आया है। तो शायद हो सकता है कि सरफराज के वायरल होने के बाद भिक्षा चक की तस्वीर बदले, क्योंकि जब कोई वायरल हो जाता है तभी उसकी पूछ होती है और पूरे भारत में लोग उसे जानने लगते हैं। नहीं तो उससे पहले सरफराज रोज़ इसी रास्ते से पार होता था और इसी कष्ट से पार होता था, कभी किसी ने उसकी सुध नहीं ली। तो इसी तरह के खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला टॉप। धन्यवाद।